दोस्तों, आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई खुशी आती ही नहीं है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की कहानी आपके जीवन को बदल देगी या फिर आपको एक अलग नज़रिए से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए पढ़िए और सुनिए आज की यह कहानी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तब वो अपने काम से काफी खुश हुए थे, क्योंकि हर प्राणी अपने जीवन में काफी खुशी से जीता था, सिवाय मनुष्य के। मनुष्य अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहता था। ब्रह्मा जी ने उसके लिए जीवन में अनगिनत खुशियां दी थी, फिर भी मनुष्य उन खुशियों की कदर नहीं करता था। इस समस्या का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने कई देवताओं और गुरुओं से विचार विमर्श किया। कोई कहता कि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। किसी ने सुझाव दिया कि मनुष्य जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। किसी ने कहा उसे खुशियों की अहमियत याद दिलाने की जरूरत है। यह आखिरी वाला सुझाव ब्रह्मा जी को काफी पसंद आया, लेकिन अब सवाल यह था कि मनुष्य को खुशियों की अहमियत का एहसास कैसे कराया जाए। फिर से सभी से सुझाव मांगे गए। सब की सहमति से यह तय किया गया कि मनुष्य को जो खुशियां बेहद आसानी से मिलती हैं, उसे कठिन तपस्या और परिश्रम के बाद मिले, ऐसा कुछ किया जाए। एक देवता ने बताया कि अगर खुशियों को मनुष्य से दूर कहीं छुपा दिया जाए तो वह खुशियों को पाने के लिए परिश्रम करेगा, तब उसे खुशियों की सही अहमियत का पता चलेगा। अब सब इस बात पर विचार करने लगे कि खुशियों को आखिरकार छिपाया कहाँ जाए। एक देवता ने ब्रह्मा जी को सुझाव दिया कि खुशियों को जमीन के अंदर दफन किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनुष्य बहुत ही चतुर है, वह जमीन खोदकर खुशियों को निकाल लेगा। दूसरे देवता ने खुशियों को समुद्र के पानी में छुपाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी का कहना था कि मनुष्य गोता लगाकर उन खुशियों तक पहुंच जाएगा। आखिरकार ब्रह्मा जी के दिमाग में ही एक विचार आया। उन्होंने खुशियों को मनुष्य के ही अंदर छिपाने का तय किया। ब्रह्मा जी जानते थे कि मनुष्य चाहे जितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो खुशियों को सारी दुनिया में खोजेगा, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं झांक कर देखेगा। उस दिन से मनुष्य खुशियों की तलाश में इधर उधर भटकता है। छोटी छोटी खुशियों को भूलकर अगली और बड़ी खुशी की तलाश में वर्तमान में मिल रही छोटी खुशियों को भूल जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वह बाहरी वस्तु में खुशियाँ तलाशता है, जबकि सच्ची खुशी उसको उसी के भीतर मिलेगी। इस बात को वह भूल चुका है।